गरीब कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाएगी भाजपा। ब्रिजेश पाठक। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं गांव-गांव और घर घर जाकर लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। मुरादाबाद में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और जरूरतमंद लोगों के हित में लगातार काम कर रही है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष जनता के बीच रहकर सेवा कार्य करते हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों की हर संभव मदद की थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ब्रिजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस आज हताशा और मानसिक तनाव की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है और राहुल गांधी को अपनी भाषा और राजनीति पर मंथन करने की जरूरत है। मुरादाबाद दौरे के दौरान डिप्टी सीएम जिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुरादाबाद से आसिम खान की रिपोर्ट। सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक आज मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचकर उन्होंने दौरा किया। वहीं हनुमान वाटिका और संविधान पार्क पहुंचकर उन्होंने सभी चीजों का जायजा लिया। अगर वहीं बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठक करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया यहाँ पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है और इन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं हूँ मुरादाबाद से आसिम खान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना है और भारत के समक्ष चुनौतियां क्या है, उस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047 में बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस दिशा में हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर समाज में जन जन तक जाएंगे और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जन जन को जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, इसमें कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, मानसिक दिवालियेपन में गुजर रहे हैं और उनका धरातल पूरी तरह से कांग्रेस खो चुकी है। और राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को एक बार आप मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए जो उनकी भाषा का स्तर है वो कहाँ जा रहा है। देश के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इन्हीं सब उनके जो वचन है, जो कुत्सित विचार है, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन रसातल की ओर जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। 5 साल में 365 दिन, 24 घंटा, चाहे कोरोना काल हो चाहे सामान्य दिन, हम सब कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, जो कानपुर की घटना है, सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश देने के साथ साथ पीड़ित पक्ष को पूरा न्याय मिले, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी बात पर आता हूँ कि इस समय हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। आतंकवाद बड़ी चुनौती, टेररिज्म कितना का भारत है। देखिए, हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 के बाद से जब से कमान संभाली, आतंकवादियों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। आप सोचिए, जब पुलवामा में अटैक हुआ तो पहले अटैक होता तब क्या होता था। आप जानते हो, मुंबई में अटैक हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कसाब ने 3 बरस बिरयानी खाई थी बैठ करके इंडिया में। अब की बात जब अटैक हुआ पुलवामा में तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह से नाबूद करने का काम
सेनाओं ने किया था कि नहीं किया था? आप सबको याद होगा, एक पाकिस्तान में हुआ, याद है? उनका क्या नाम है पायलट का, लंबी मूंछ वालों का, याद है ना? अभिनंदन जब वहां से वापस आ रहे थे 12 बॉर्डर पे, तो एक भारतीय का सीना चौड़ा था कि नहीं चौड़ा था, बताना चला। कभी सोच सकते थे, कभी सोच सकते थे कि हमारा फाइटर पायलट पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगा और सीना खोल करके वापस वो टाइट आएगा? कभी कोई सोच सकता था? यह है भारत की बढ़ती हुई ताकत। अब आतंकवादी आए बिल्कुल वापस, अब की तो बुद्धि निकाले लगे। लखनऊ पहले मान जाना जाता था मुस्कुराइए कि लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ की बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनको अल्लाह की याद दिला दी। एक आतंकवादी कह रहा था कि हमारे 14 बच्चे मर गए ब्रह्मोस मिसाइल से। मरे कि नहीं मरे? टेलीविजन देखा था आप लोगों ने? रो रहा था कि हम भी उठ जाते, अल्लाह मियां मुझे भी उठा लेते। यह है भारत की बढ़ती हुई ताकत। अब आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि भारत की भूमि की तरफ पूरी नजर से देख पाए कि आपके नेतृत्व की क्षमता नेतृत्व की ताकत। गवाही देने को तैयार नहीं है। अब तो बेटा बेटी बराबर हो गए। आप लोग बहुत सुस्त हो गए, इसलिए मैंने थोड़ा आपको जो है जगाने का काम किया। तो दरअसल क्या है कि ढोलक रोहन बंदी, पीलीभीत की बांसुरी है, अलीगढ़ के ताले हैं, रामपुर को झूठे बदनाम कर दिया रामपुर चाकू के लिए, और रामपुर में वायलिन बंदी कोई जानता था? उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस प्रकार का जो नैरेटिव बदलने का लोग प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई लोगों के सामने रखना है कि जो दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में बैठे भारत विरोधी ताकतें हैं, ऐसे मूवमेंट को सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ताकतों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत की चुनौती कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा, भारत आगे बढ़ेगा। हमने नक्सलाइट मूवमेंट को समाप्त किया है, हमने आतंकवादियों के पूरी तरह से समूल नष्ट करने का काम किया है। जो अर्बन नक्सलवादी है उनको भी समाप्त करने का काम भारत के लोग करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। हमें आज यहाँ प्रण लेकर के जाना होगा। आप सब जानते हैं इसके लिए कई ढेर सारे कठोर कानून बनाए। अवैध मतांतरण का मुद्दा अक्सर आपने समझा देखते होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो मजबूर किया जाता है। अब ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में देश में स्वीकार नहीं हो, इस पर हम तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून बनाने का काम किए हैं। ड्रग माफिया को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है और देश विरोधी जो गतिविधियों के केंद्र थे उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का काम आपकी सरकार ने करने का काम किया है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, अपने जो हमारे प्रोडक्ट है उनको हम स्वीकार करें। स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भर भारत, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारा डिफेंस सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, हर क्षेत्र में भारत स्वदेशी निर्माण की तरफ आगे बढ़ा है। चाहे ओडीओपी जैसी योजनाएं हो या अन्य योजनाएं हो, भारत अब तो ड्रोन निर्माण तकनीक में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। अब जो आने वाला दिन है आप देखते होंगे, पहले जो लड़ाई लड़ी जाती थी वो ईंटा पत्थर से लड़ी गई, दूसरी लड़ाई लाठी बल्लम से लड़ी गई, भाला से लड़ी गई, तोप आ गई, तोप के बाद टैंक आ गए, टैंक के बाद पैटर्न टैंक आ गए, फिर जहाज आ गए, जहाज के बाद जेट जहाज आ गए, और जेट के बाद अब तो कौन सा जहाज आया? कौन सा जहाज आया? राफेल जैसे जहाज और अत्याधुनिक जहाज आ गए जो रडार में नहीं आते हैं। लेकिन अब उसकी भी आवश्यकता धीरे धीरे कम हो गई है। अब तो घर बैठे रहिए, यही गुरु जी के घर में यहीं से ड्रोन चला दीजिए, ड्रोन चला दीजिए कहीं से भी, मान लीजिए जरूरत नहीं। आप सोचिए, भारत की तकनीक देखिए, भारत की तकनीक देखिए। जब हम वेद पुराण के समय थे, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को धोखे से जो बाण चलाया था, उस बाण का नाम क्या था? शब्दभेदी बाण था। उन्होंने शब्दभेद मारा था ना। अब सोचिए गाइडेड मिसाइल क्या है? वही तो है। हमारे पास तकनीक तब भी थी। भारत की प्राचीन संस्कृति आज भी हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र है। गवाही देने को तैयार नहीं है। अब तो बेटा बेटी बराबर हो गए। आप लोग बहुत
सुस्त हो गए इसलिए मैंने थोड़ा आपको जो है जगाने का काम किया। तो दरअसल क्या है कि ढोलक देखो रोहन बन गई, पीलीभीत की बांसुरी है, अलीगढ़ के ताले हैं, रामपुर को झूठे बदनाम कर दिया रामपुर चाकू के लिए, और रामपुर में वायलिन बंदी कोई जानता था। मादक द्रव्यों की तस्करी को पूरी तरह रोका जाएगा और ऐसे स्मगलरों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने का काम होगा। अब हमारे पास एक ही जिला, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, आप सबकी तरफ से प्रदेशवासियों की तरफ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। झारखंड में, बिहार में कई नेता खत्म हो गए, अधिकारी खत्म हो गए, पुलिस फोर्स खत्म हो गई, गाड़ी उड़ा देते थे बारूदी सुरंग बिछा करके, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने आत्मबल डिटर्मिनेशन की वजह से पूरी कर दिया और सभी को सुरक्षा देते हुए सभी राज्यों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का काम किया है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि आजकल एक नया चला है अर्बन नक्सलवादी, जानते हैं क्या? नेगेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, नेगेटिव नैरेटिव। अभी आप देख रहे होंगे एक नई व्यवस्था सोशल मीडिया पर चल रही, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की तैयार नहीं अब तो बेटा बेटी बराबर हो गए। आप लोग बहुत सुस्त हो गए इसलिए मैंने थोड़ा आपको जो है जगाने का काम किया। तो दरअसल क्या है कि ढोलक देखो रोहन बन गई, पीलीभीत की बांसुरी है, अलीगढ़ के ताले हैं, रामपुर को झूठे बदनाम कर दिया रामपुर चाकू के लिए, और रामपुर में वायलिन बंदी कोई जानता था। दिलाने का काम आपके वोट की ताकत करने जा रही है, ये प्रदेशवासियों को हमें कहने का काम कर रहा है। मादक द्रव्यों की तस्करी कितनी होती है, आज भी हमारे ढेर सारे युवा मादक द्रव्यों से परेशान।